मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच की सुनवाई आज। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला। शाही ईदगाह की जमीन मंदिर को सौंपने की मांग। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच आज करेगी सुनवाई। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दे रही है हवाला। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से शाही ईदगाह का मामला आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, 18 मामलों पर कोर्ट में केस चल रहा है, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में आज क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ सकता है? जी प्रियंका, आपको बताते हैं कि ये मामला जो है 18 मुकदमे पहले थे, लेकिन एक मुकदमा जो है और डल चुका है, यानी 19 मुकदमे हो चुके हैं। एक मथुरा में 19वां मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में डला है, जिसको कि हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी अब कुल मिला के 19 मुकदमे हो चुके हैं। 18 मुकदमे पहले ही मथुरा में चल रहे थे, जिनको कि हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दायर करी गई कि सारे मुकदमे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर लिए जाएं। उस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश किया और आदेश करने के बाद में मुकदमों को सबने यहाँ सब ट्रांसफर कर लिए। उस पर जो है 7 रूल 11 पे कुछ मुकदमों पर सुनवाई चल रही है, कुछ मुकदमों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई चल रही है। और उसमें जो है मयंक जैन जो जस्टिस हैं, उनकी अदालत में मुकदमा ये सब सुने जा रहे हैं। इसकी कई दिन से लगातार सुनवाई चल रही है और अलग अलग डेटों पे इसकी सुनवाई होती है। और अभी जो है मुस्लिम पक्ष की दलीलें जो है सब सुनी जा रही हैं और मुस्लिम पक्ष द्वारा कोर्ट नंबर 89 को, मतलब 89 को बताया जा रहा है अपनी दलीलों के माध्यम से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है 1991 का। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो 7 रूल 11 के अंतर्गत आते हैं, चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, सबसे पहले कोर्ट को ये तय करना है, उसके बाद जो है कोई निर्णय आना है। तो और हिंदू पक्ष का दूसरी ओर ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उसको खारिज किया जाए। उन्होंने इस तरीके से जो है मांग करी है। एक प्रार्थना पत्र जो है आज बासोड़ा पूजा को लेकर, जो शीतला माता का जो पूजन होता है कृष्णकूप पर, श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह के पास कृष्णकूप है, उस पर पूजा होती है, उसको लेकर भी एक प्रार्थना पत्र आज जो है हाई कोर्ट में डला हुआ है, जिसकी सुनवाई होनी है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ वही अनुमति दी गई है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही है, जो परंपरा, उसी के लिए अनुमति दी गई है। बाकी कोई नई अनुमति देने मतलब करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो मुख्य पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के आशुतोष पांडे, दिनेश शर्मा, इन्होंने जो है अनुरोध किया था जिला प्रशासन से कि हमें जो है कृष्णकूप पूजा पर अनुमति दी जाए और कृष्णकूप पूजा पर महिलाएं जो है बासोड़ा पूजा कर सकें। लेकिन जिला प्रशासन ने सीओ सिटी से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद में सीओ सिटी ने अपनी रिपोर्ट में यही दिया है कि जो परंपरा चल रही है, यानी उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वही पूजा कर सकती हैं बासोड़ा की, उस पर भी हिंदू पक्ष गया हुआ है और हिंदू पक्ष जो है अपनी मांग कर रहा है कि इस पर जो है सुनवाई होनी चाहिए और कृष्णकूप पर जो है सभी को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। 2 बजे के बाद में सुनवाई शुरू होगी। पहले मुस्लिम पक्ष की जो है लगातार सुनवाई चल रही है, उसके बाद में हिंदू पक्ष जो है अपनी दलीलें पेश करेगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कई मांगे हिंदू पक्ष के द्वारा भी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, इस तरह के केसेस में अभी तक जो फैसले आए हैं उनके आधार पर क्या इस फैसले पर प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, जो फैसले आए हैं, जैसे कि हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया था, जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने एक फैसला दिया था
कि ईदगाह का सर्वे कराया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी। इसी तरीके से दोनों पक्ष की जब सुनवाई हो जाएगी तो कोई अहम फैसला आने की इसमें उम्मीद है, जरूर कोई फैसला आएगा। और देखते हैं कि वो फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आता है या मुस्लिम पक्ष से उसमें आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि 19 मुकदमे लगातार एक साथ चलना और उन पर सुनवाई होना और दोनों की दलीलें जो है पेश होना, उसमें सब कुछ निकल के आएगा। दोनों के ईदगाह कमेटी के वकील और उधर हिंदू पक्ष के श्री कृष्ण जन्मभूमि के वकील, दोनों की बहस लगातार हाई कोर्ट में जारी है और इसमें कई तारीखें पड़ चुकी हैं। उन तारीखों में मुकदमों पे ही सुनवाई होती है और पहले जो है सुनवाई चल रही है, दलीलें जो दे रहा है वो मुस्लिम पक्ष दे रहा है और उसके बाद जो है हिंदू पक्ष की दलीलें चलेंगी, उसके बाद कोई अहम फैसला आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आपका कहना है कि 19 मुकदमों में एक साथ सुनवाई होनी है, 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि मुकदमे इतने सारे हैं इसलिए पक्ष की दलीलें तो जरूर होंगी, लेकिन फैसला आने की उम्मीद आज है क्या? हो सकता है कि कृष्णपुर के ऊपर जो प्रार्थना पत्र डला हुआ है जिसमें आज ही सुनवाई होनी है, उस पर कोई फैसला आने की उम्मीद है। और कुछ जो मुकदमों में सुनवाई हो चुकी है, जो सीरियल वाइज मुकदमे लगे हुए हैं उनमें सुनवाई हो चुकी है, उन पर कोई फैसला हो सकता है कि तो हाई कोर्ट की जो बेंच है वो कोई फैसला सुनाए उस पर जिन पर सुनवाई हो चुकी है, या अगले जो और सीरियल वाइज जो मुकदमे लगे। जी बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।